Uh, 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 या कोई uh, uh, अबे ये इंटरव्यू है या फिर एक खराब ऑडिशन की टेप? what was your first reaction on Friday when it released? we were hopeful. वी वर होपफुल। होपफुल फॉर व्हाट मियां मुश्ताक? फिल्म रिलीज होने से एक महीना पहले ही फ्लॉप हो गई थी। फिल्म की एडवांस बुकिंग 39 डेज पहले खुल गई थी। 39 डेज में अक्षय कुमार 3 नई फिल्में रिलीज कर दे, 4 फ्लॉप दे दे और 12 फिल्में साइन कर दे। और एडवांस बुकिंग 39 डेज पहले खुलवाने के साथ साथ आमिर खान को हर दूसरे इंटरव्यू पर रुलाकर भी, अपना डाउन टू अर्थ होने का पीआर करवाकर भी, पूरे बॉलीवुड को प्रीमियर पे बुलाकर भी फिल्म ने मुश्किल से मुश्किल 1 करोड़ की ओपनिंग ली और मात्र 10 दिन में थिएटर से ताजीलन फारिग हो गई। सो व्हाट वर यू एग्जैक्टली होपफुल फॉर जुन्नू? टेल मी। चाचा नेहरू एक बात बिल्कुल सही कह गए थे, अपनी कच्ची के छेद आदमी दुनिया से छुपा सकता है, खुद से नहीं। But I guess it didn't do well. होता है कभी कभी I guess. होता है कभी कभी जनाबे गुले गुलफाम तुर्रम खां जलालुद्दीन, होता है कभी कभी तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे 15-17 ब्लॉकबस्टर हिट्स देके पूरी की पूरी इंडस्ट्री के दही भल्ले ठंडे कर दिए हो और उसके बाद एक फ्लॉप दे दी हो। लव्यापा बजट 60 करोड़, कलेक्शन 8 करोड़, एक दिन बजट 30 करोड़, कलेक्शन लगभग 5 करोड़। दोनों फिल्म का कंबाइंड बजट 90 करोड़ और कंबाइंड कलेक्शन दोनों फिल्मों की मेट्रो टोकन छाप मात्र 13 करोड़। 77 करोड़ रुपए का लॉस अक्रॉस 2 फिल्म्स इन 2 इयर्स। कोई बड़ी बात नहीं है कि जुनैद खान की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद आमिर साहब का कुछ ऐसा हल हो जाए। अगर यही लॉस किसी नॉन नेपोकिड आउटसाइडर ने दिया होता ना, तो आज वो यहाँ अपनी गोल गुंबद नुमा तशरीफ टिकाकर पेड इंटरव्यू नहीं कर रहा होता। उसको अपने फेलियर्स को व्हाइट वॉश करने का मौका नहीं दिया जाता। उसकी तत्काल में गांव वापसी की टिकट हो चुकी होती और उसने बेलदारी के काम का ठेका उठा लिया होता। ये होती है प्रिविलेज। I would rather have a film that I like and I'm happy with than have a film where when I only see it I'm like, what did we do? कोई मतलब बना इस बात का? भाई राजू रामपुरा, तू फिल्में अपने लिए बनाता है या लोगों के लिए? ये तो वही बात हो गई, तुम रेस्टोरेंट जाओ, खाना मंगाओ और वो मंगाया हुआ खाना खराब लगे और शेफ आगे से बोले आई एम तो हैप्पी विद माय कुकिंग यार। गाड़ी खरीदी, गाड़ी खराब हो गई बहुत जल्दी, उसको सर्विस स्टेशन ले गए और वहां इंजीनियर टेक्निकल फॉल्ट को देख के बोले यार आई एम हैप्पी विद माय इंजीनियरिंग यार। जुन्नू तू सोच के बोलने का टॉप अप नहीं करा के आया ना इंटरव्यू से पहले? Then have a film where when I only see it I'm like, what did we do? What were we doing? Why were we doing it? What were we thinking? Thankfully वो feeling अभी तक मेरी तीनों फिल्मों में मुझे तो नहीं आई है। हाँ, तुम्हें नहीं आई वो फीलिंग, लेकिन हमें जरूर आई, क्योंकि अपने मारे बात की बदबू पहले खुद को नहीं आती, साथ में खड़े होने वाले को पहले आती है। लव्यापा और एक दिन, इन दोनों फिल्मों में तुम कैरेक्टर प्ले करते हो एक बॉय नेक्स्ट डोर का, और इस कैरेक्टर में तुम सूट बिल्कुल भी नहीं करते, तो ऑडियंस ये देखकर कहती है ओ गॉड बॉय। डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस ऐसे हैं तुम्हारे कि देखते ही ऑडियंस को लगे कि इसकी दिमागी प्लम्बिंग में कुछ तो लीकेज है, और ये देखकर ऑडियंस कहती है ओ गॉड बॉय। एक रीमेक फिल्म बनाते हो, वो डिजास्टर्स प्रूव हो जाती है, लेकिन फिर से एक और रीमेक बनाते हो और ये होप करते हो कि वो सुपर हिट हो जाए, तो ऑडियंस ये होता देखकर कहती है ओ गॉड बॉय। ऑडियंस तुम्हारे को एक सर्टेन टाइप ऑफ लीड हीरो के रोल में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें ये फीलिंग नहीं आ रही और उसके बावजूद भी तुम्हें लीड हीरो फिल्में मिली जा रही है, तो ऑडियंस ये देखकर कहती है ओ गॉड बॉय। तो ये जो फीलिंग है ना नवाब कुतुबुद्दीन ऐबक, जो तुम्हें नहीं आ रही, ये फीलिंग तुम्हें आनी चाहिए कोर्स करेक्शन के लिए, नहीं तो ये समझ लो कि मिट्ठू मन चले अगली फिल्म के बाद घर चले। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। आपने खराब नेपोकिड इंटरव्यूज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसा इंटरव्यू देखा है जिसमें एक नेपोकिड एक्टर एकदम क्लूलेस है और थ्रू आउट द इंटरव्यू उसे खुद नहीं पता वो इस इंटरव्यू में है क्यों? नहीं देखा ना? अब देखो। आपने इंटरव्यूज में नेपो किड्स को नेपोटिज्म के क्वेश्चन से डील करते तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक नेपो किड एक्टर को नेपोटिज्म के क्वेश्चन पर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते देखा है? नहीं ना? अब देखें। Their priority is what they can sell, not what is best for the film, by and large. ये मुझे समझ में नहीं आया। आपने एक इंटरव्यू में एक एक्टर को अपने को एक्टर की या फिर एक्ट्रेस की तारीफ करते तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक इंटरव्यू में कभी एक एक्टर को अपने को एक्टर की इतनी तारीफ करते सुना है कि उसको 50 बारी सोचना पड़े कि तारीफ करूं कैसे? नहीं ना? अब देखो। Very supportive. भूल गया आगे क्या बोलना है। She's a spectacular actress.
स्पेक्टेकुलर बोल दिया, अब क्या बोलूं, हाँ फिर से सीढ़ी अटक गई। और आपने इंटरव्यूज में नेपो किड्स को अपने फादर्स को थैंक्स बोलते तो सुना होगा कि आपकी वजह से ही हमारा करियर बना, लेकिन क्या आपने कभी एक नेपो किड को ये बोलते सुना है कि ना मैं अपने फिल्मों की स्क्रिप्ट के बारे में अपने फादर से कोई सजेशन लेता हूं, एंड इनफैक्ट कोशिश ये करता हूं कि वो मेरी फिल्मों को प्रोड्यूस करने से दूर ही रहे? नहीं ना? अब सुनो। Do you discuss with your dad? No, Do you show him the script? no, no, Nothing. no, You don't tell him I'm going No. to meet so and so director, no, producer. no. तो चलो गर्मियों में छत पर पाइप से पानी डाल के घर को ठंडा करने वाले गरीबों, आज तुम्हें दिखाता हूं एक ऐसा दिलचस्प पेड इंटरव्यू जो ना होस्ट को पता है वो क्यों ले रहा है, और ना ही गेस्ट को पता है कि वो क्यों दे रहा है, ना ही इस इंटरव्यू के सवालों का कोई मतलब बनता है, और ना ही इस इंटरव्यू के जवाबों का। तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। लेकिन एक मिनट रुको, बड़ी जल्दी है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने से पहले भारी मात्रा में कमेंट सेक्शन में #शटअप प्लीज छोड़ते जाना। अब करते हैं शुरू ऑनेस्टली सेइंग। Have the paps bothered you? नहीं, ऐसा नहीं है। Have the paps bothered him? अबे पप्पन फलूदा वाले, क्या क्वेश्चन है ये? पैप्स इसको बॉदर नहीं करते होंगे, इसकी पीआर पैप्स को बॉदर करती होगी कि भैया यहाँ जा रहा है, ये आके फोटो खींच लेना। आज रिक्शा से जाएंगे साहब तो डाउन टू अर्थ होने की जो पीआर करने का पैकेज लिया था उसकी फोटो खींच के डाल देना, वेरी डाउन टू अर्थ। 3 फिल्में उसमें कुल करी है जिसमें से लोगों ने एक देखी नहीं और आधी उनको याद नहीं। Have the paps bothered him? क्यों पैप उसको बॉदर करेंगे? 21 रुपए में बिकती होगी उसकी एक फोटो। They were like, how do we cut this down to 15 minutes for YouTube? 1 मिनट, ये क्या था ये? रिवाइंड मार, रिवर्स ले जरा। ये क्या हरकत, क्या लचक एकदम मार गया। ये देखकर जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, वो खाली तुम्हारे और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ये इंटरव्यूअर विक्की ललवानी भी नहीं समझ पाया कि अभी तो सीधा साधा बात कर रहा था, ऐसी शक्ल क्यों बना ली जैसे खट्टा नींबू चाट लिया हो। Yeah, it was a nice chat. ये देखो लालवानी का एक्सप्रेशन, जैसे ही जुन्नू ने निमोड़ा जैसी शक्ल बनाई, उसने आंखें ही रोल कर ली कि भाई मैं क्या बोलूं इसे। और यही नहीं, यहाँ देखो ये क्या कर रहा है। Pallavi, you have to dub this in these two clean. भाई जुन्नू, तू इंटर्नशिप से घर जाने के बाद भोला मुनक्का खाने लग गया है क्या? It's just that if you take certain sections out of it out of context, which I'm sure is going to happen with this interview as well. Which I'm sure is going to happen with this interview. अच्छा अबे अल्लाह दीन के जादुई कालीन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे इस इंटरव्यू को कोई तब लेगा ना जब इस इंटरव्यू को कोई देखेगा। पहले तो तेरी खुद की फेम विकलांग कोटे के फार्म भर रही है और तू बैठ गया किलो भर बकैती करने विक्की लालवानी के साथ, जो फेमस ही कपिल शर्मा से गाली खाने के लिए है। लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ दूंगा मैं। और अब तुझे लग रहा है कि तुम दोनों की ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पेड कॉन्वर्सेशन, जिसको तुम इंटरव्यू बोल रहे हो, कोई इसको देखेगा और उसमें से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें निकाल लेगा। बेटा पिंटू पंचर, 2 बहंगी आंखें मिलके सीधा देख नहीं सकती और 2 लंगड़ी टांगे मिलके सीधा चल नहीं सकती। तो इस डिल्यूजन से बाहर आ जा एल पचीनो की फ्रेंची, कि कोई बैठ कर तेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेगा, और वो भी एक ऐसे इंटरव्यू में से जिसका खुद ही कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हमारी बातचीत इतना entertainment news does not really, we actually don't know. Half the time I don't know half the things that are going on that are being said about me. अच्छा झूठे। अभी 2 मिनट पहले इसी इंटरव्यू में इसको अच्छी तरह पता था कि किस हद तक इसके कैरेक्टर में, जो इसने एक दिन में प्ले किया है सोशल मीडिया पे, उसको जो 4-5 लोग बोल रहे थे रोहन वो क्यों बोल रहे थे, इसे अच्छी तरह पता है। सोशल मीडिया पे ये चल रहा था। I don't know where Rohan came from. I really have no idea. ये रोहन कौन है? और कहने को इसके पास इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन इसको प्योर इंटरनेट गॉसिप की रणबीर कपूर के पास एक बर्नर इंस्टाग्राम अकाउंट है जो वो यूज करता है स्टॉकिंग करने के लिए। उसके बारे में बड़ा मजा आ रहा है बात करने के लिए, इसको सब कुछ पता है उसके बारे में। रणबीर का तो है ना कुछ अकाउंट जिससे वो स्टॉक करता है, मैंने सुना। स्टॉक कर पता इनको हर चीज के बारे में होता है। इनकी पीआर ने हर चीज पे बहुत ही क्लोज टैब रखा होता है, और साथ ही इसका खुद का इंस्टाग्राम बर्नर अकाउंट भी होगा। पर प्रिटेंड ऐसे करना है कि यार मैं तो कभी इंटरनेट वाला बंदा रहा ही नहीं यार, मैं तो एंटरटेनमेंट की न्यूज पढ़ता ही नहीं है। आई मीन कम ऑन मैन। How come you don't watch films? I mean, you hardly watch films. I hardly watch films. हाँ, तो ये कोई बड़ी ही गंभीरता से बताने वाली बात नहीं है अमेरिकन भोपाली। ये हमें क्लियरली दिख जाता है तुम्हारी एक्टिंग में कि तुम कितनी फिल्में देख के एक्टिंग की इंस्पिरेशन लेते हो। और फिल्में देखनी ही क्यों है? फिल्में देखने से क्या ही मिल जाएगा, वो तो स्ट्रगलिंग एक्टर्स का काम है ना यार। क्योंकि फ्लॉप चाहे कितनी भी हो और कितनी बड़ी क्यों ना हो, पापा नया काम तो दिलवाई देंगे यार। नहीं मानते? ये देखो, ही ऑलरेडी हैज अ लाइनअप ऑफ फिल्म्स आफ्टर गिविंग 2 डिजास्टरस फिल्म्स। Big news I hear is that you are doing Ragini now. Yes, Ragini 3. I'm also doing another film called Haste Meri Jaan. और जुनैद की फिल्मों की लाइनअप के बारे में सुन के विक्की लालवानी को याद आया कि यार पैकेट भी पकड़ा हुआ है, तो आगे से क्या बोलूं, ये बोल देता, अरे भाई यू आर ब्रेकिंग दिस, ब्रेकिंग न्यूज है। That's big news you're breaking here. हाँ छगन, दे दे तू पिए हुए के हाथ में गाड़ी की चाबी, बुझा दे मिट्टी के तेल से आग। जुनैद की लाइनअप अनाउंस हो गई विक्की लालवानी के इंटरव्यू पे। ओ माय गॉड, अब यश टॉक्सिक एक बार और पोस्टपोन कर देगा। और फिर वही तुमने देखा होगा, थिएटर वालों में एलिटिज्म होता है ना, थिएटर इज मच बेटर, उसका तो डिफरेंट हाई होता है। आई प्रेफर द स्टेज। जुन्नू ये बोलना शुरू कर देता। You prefer the stage
Yeah, I Much prefer more the than stage. movies. I prefer the stage. तो बढ़िया है ना भाई, वापसी जा और थिएटर ही कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से तेरी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, 2 फिल्में तू और करेगा आमिर खान प्रोडक्शन की, तेरे पापा जी को 3 गुना लगान बनना पड़ जाएगा। अब ये बात पता है कहां से और कैसे आ रही है, क्योंकि थिएटर से पैसा कमाकर घर चलाना नहीं है और फिल्म्स नेपोटिज्म की वजह से मिलती रहेंगी। अगर यही क्वेश्चन किसी स्ट्रगलिंग एक्टर से किया जाता ना, तो वो सीधा सीधा बोल देता कि यार मुझे थिएटर करना अच्छा लगता है, लेकिन थिएटर करने से घर नहीं चलता और मुझे ब्रेक मिलना कोई छोटी मोटी बात है नहीं। लेकिन जुन्नू भाई साहब, जिसको हर चीज सिल्वर प्लेटर पे दे दी गई है रखकर, वो बोल रहा है आपको हाथ फोल्ड करके और बड़े ही एलिटिज्म के पोडियम पे बैठ के कि भैया फिल्म से बड़ी क्योटिक होती है यार, और थिएटर का एक हाई तो डिफरेंट है। I don't know, it's a different high. With films, we're always striving to something perfect and then it's done and it's over. अब मिस्टर लालवानी का नेक्स्ट नॉट पेड एट ऑल ग्रेविटास वाला, वेटेज वाला, पाउंडेज वाला क्वेश्चन सुनो। लालवानी पूछता है कि आप फोकस कैसे करते हैं फिल्मों में, क्योंकि स्टेज पर तो मिड शॉट लेने से पहले कोई आपके बाल वाल ठीक करने नहीं आता, तो आपका फोकस टूट नहीं जाता यही चीज फिल्म के सेट पे करते हुए? थोड़े बाल ऐसे हो गए, एक कोई रोक देगा, रुको रुको रुको, आपका बाल ऐसे थोड़ा ऐसे करो। स्टेज पे ऐसे नहीं होता। नहीं. In a film, does that worry you? Does that come across as an interruption, irritation? और जुन्नू आगे से बड़ा ही सीरियस होकर बोलता है कि हाँ, डिस्टरबेंस तो होती है यार फिल्म के सेट पे, स्टेज के सेट पे इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होती जैसे ये एहसान कर रहा हो फिल्म में एक्ट करके। It did for me in the beginning. I'm getting more and more used to it. एक से एक दिग्गज थिएटर के एक्टर्स जो आज के टाइम पे बॉलीवुड में हैं, उनके इंटरव्यू में अगर थिएटर की बात भी हो रही है, ऐसा इनकॉन्सिक्वेंशियल क्वेश्चन कभी नहीं सुना होगा। पर ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इस इंटरव्यू का सेटअप और स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है, इसको नरेट ऐसे करा जा रहा है कि सुनने वाले को ये लगे कि जुन्नू तो अभी लर्निंग फेज में है, अभी तो बच्चा है यार, अभी 3 फिल्में ही तो फ्लॉप दी हैं, 2 और देगा, उसके बाद 4 और देगा, फिर सीख जाएगा यार। आई मीन, हाउ डज दिस क्वेश्चन इवन मेक एनी सेंस एट ऑल? अच्छा, अब आपको लगेगा कि जुन्नू आमिर खान जी का बेटा है, तो लाजमी सी बात है अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस में मल्टीपल चीजों में अपने पापा की हेल्प लेता होगा, उनसे सजेशन लेता होगा। लेकिन नो, नाडा, 9। बल्कि जुन्नू ये कहता है इंटरव्यू में दैट ही मेड अ मिस्टेक बाय हैविंग एक दिन प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर आमिर खान। Because I made that mistake with Ek Din. वाह बेटा बब्बन वाह। एंड द आयरनी इन दिस सीन इज कि इसकी फिल्म एक दिन की जो 1-1.5 दिन मुश्किल से बात हुई सोशल मीडिया पे, वो भी पता क्यों हुई? आमिर खान की इस रोने वाली क्लिप के चलते जो वायरल हो गई थी। मतलब पैसा भी बाप लगाए और गाली भी बाप ही खाए। और भाई साहब इसका रीजन क्या देते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों बोला दैट ही मेड अ मिस्टेक बाय हैविंग हिज फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर आमिर खान व्हिच इज हिज फादर, कि वो टाइम बहुत लेते हैं अपनी फिल्में बनाने में। I think Papa's a fantastic producer, especially for a film like Ek Din. But what ends up happening is then it takes 5 years to make. अबे सत्तू सुपारी गनीमत कर कि तेरे पे कोई इतना पैसा लगा रहा है। 60 करोड़ रुपए लगा दिया आमिर खान ने इस पिक्चर के ऊपर और जापान में शूटिंग करा दी, जहां हिंदी फिल्में यूजुअली शूट ही नहीं होती। ये एक इंटरव्यू में अपने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट बोलना भी एक प्रिविलेज है, ये उनका बेटा है इसलिए बोल पा रहा है। सोचो कोई आउटसाइडर होता इसकी जगह, इतनी बड़ी फ्लॉप देने के बाद ये बोल देता तो बहिष्कार हो जाता उसका इंडस्ट्री से। He has no clue as to what he has to say and when he has to say it। और यही नहीं, आंड इतने भारी हैं सुल्ताने जुनैद उर्फ जुन्नू की कि उनकी सलवार में समाये नहीं रहे। He goes ahead and says that my dad is dying to make another film with me, लेकिन मैंने उनको कह रखा है नहीं यार अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ फिल्म। Dad is dying to make another film with me, but I'm like, Hold it. in a bit. ये होता है जब बचपन में बाप से बच्चों को बेल्ट ट्रीटमेंट ना मिले। Then he says that my dad यानी कि आमिर खान gets very scared when he is not in charge, और मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सवाल जवाब करते हैं मेरे से उनके बारे में। But yeah, when he's not in charge. So with all, even with Maharaj, he was like, I don't know what's gonna happen. Why are you doing this? Are you sure this is the right film for you to be starting off with? मतलब अब बाप जिसको पूरा बॉलीवुड इनफैक्ट पूरी इंडियन फिल्म फर्टर्निटी एक जीनियस मानती है, वो पेन ले रहा है, कंसर्न है, इनफैक्ट ओवर कंसर्न है कि मेरे बेटे का जो डेब्यू है और उसके बाद वाली फिल्में हैं वो ठीक ठाक निकल जाए, बढ़िया रहे, मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। लेकिन वो चीज इन जनाबे अली के हिसाब से नोजीनेस है आमिर खान की। अगर इसी केस में किसी आउटसाइडर के लॉन्च के लिए आमिर खान इतना पेन लेता ना, तो वो आउटसाइडर सारी जिंदगी आमिर खान के पैर धोकर पीता। आमिर खान ने एक बार कपिल शर्मा शो में ये बात बोली थी कि मेरे बच्चे मेरी सुनते कहाँ हैं, ये ही रेफर टू दिस। दिल की बात बाहर निकलने वाली, मेरी बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार। और फिर इंटरव्यू में जब नेपोटिज्म पे क्वेश्चन उठता है तो भाई साहब अपने पैर पे अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हुए जवाब तो दे देते हैं, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने आप। ऑन वन हैंड जुन्नू से कि हाँ आमिर खान का बेटा होने के नाते मेरे पास काम ज्यादा आता है, मेरे पास अपर हैंड है। It is a big advantage for me to be Amir Khan's son in terms of getting work. लेकिन अब ये बोलने के बाद, इस चीज में हामी भरने के बाद, इसको ये समझ नहीं आया कि इस चीज को, ये जो मैंने हामी भर दी, इसको जस्टिफाई कैसे करूं। तो बिना सोचे समझे ये बोल पड़ता है। Still producers prefer names that they can sell because at the end of the day they have to sell the film.
बेसिकली ये कहना चाहता है कि इसके हिसाब से प्रोड्यूसर फेवर नहीं करता किसी को भी, वो उसी को कास्ट करेगा जो बिकता है। सो यू आर टेलिंग मी जुन्नू दैट तुम्हारे पास जो 2-3 फिल्में तुमने इसी इंटरव्यू में नाम बताया आगे आने वाली हैं, वो 2 मेगा डिजास्टर्स देने के बाद तुम्हें इसलिए मिली है बिकॉज योर नेम सेल्स फॉर द प्रोड्यूसर। अबे कटोरा कट मोंटी, योर नेम कुड नॉट इवन सेल दिस वेरी इंटरव्यू दैट यू आर सिटिंग इन। 7 से 10 दिन के अंदर मात्र 22,000 व्यूज और साथ ही 125 कमेंट, और उसमें से भी आधे से ज्यादा तो पेड बॉट कमेंट्स हैं। ये देखो सेम चीज, आई लव यू जुन्नू, आई लव जुनैद, ही सो अंडररेटेड, ही इज दिस, सारे ऐसे ही हैं। जो एक्चुअल कमेंट है वो मेरी कम्युनिटी पोस्ट के बाद आने शुरू हुए और इस वीडियो के लाइव होने के बाद आएंगे। ही मेक्स हिज सिचुएशन इन द इंटरव्यू इवन वर्स बाय सेइंग कि स्टार किड्स को कास्ट करने से आईबॉल्स मिलती है। You are saying that producers are still open and very much forthcoming to signing star kids. I think so, because it gets you those eyeballs. अच्छा, अब हमने जुन्नू की ये बात भी मान ली, लेकिन मेरे को कोई ये बताएगा कि ये स्टार किड भी है, इसको प्रोड्यूसर ने कास्ट भी कर दिया, क्यों? क्योंकि इसका नाम बिकता है। हमने ये भी मान लिया, लेकिन फिर भी आईबॉल्स कहां हैं? कौन सा ऐसा तिलस्मी खिंचाव है तुम्हारी अदाकारी में जुनैद की प्रोड्यूसर को लगता है कि तुम बिकते हो और ऑडियंस तुम्हें देखती है? हमें क्यों नहीं दिखता ये खिंचाव? अब जुनैद से नेपोटिज्म के सवाल संभल नहीं रहे थे, वो तमतमा रहा था कि अपने मुंह से गलत गलत में बोले जा रहा हूं। विक्की लालवानी ने ये चीज पकड़ ली और इसको पता है कैसे जस्टिफाई किया। लालवानी साहब कहते हैं कि इनसाइडर और आउटसाइडर का डिबेट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये डिबेट होता तो क्या हमारे को ऋषि कपूर जैसे एक्टर मिलते हैं? If you go by the debate of insider versus outsider, we would have never had a Rishi Kapoor. जानबूझकर नेपोटिज्म के नाम पर ऋषि कपूर साहब का एग्जाम्पल दिया। क्यों? क्योंकि कौन जाएगा रिसर्च करने? हर किसी को तो ये लगता है कि वो बहुत ही दिग्गज एक्टर थे, लेकिन सच्चाई में बताऊं, ईयर 1974 से लेकर ईयर 1997 के बीच ऋषि कपूर साहब ने सोलो एज लीड 51 फिल्में करी थी, जिसमें से 40 अल्ट्रा फ्लॉप फिल्में थी। अब 1.5 साढ़े लालवानी को लगा कि भैया ये बोल देता हूँ, ऋषि कपूर साहब का नाम ले देता हूँ, कौन ही जाएगा रिसर्च करने? इसको भी पता नहीं है मुकेश खन्ना साहब की तरह कि जब रिसर्च की बात होती है तो मैं बियर की बोतल पिछवाड़े से खोल देता हूं। और फिर वही जुनैद अपनी बात को एक बार फिर कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए ये बेवकूफी से भरी बात बोलता है। By and large, the issue becomes that a producer will cast someone based on what they can sell, not necessarily the person who's best for the part. अबे जुन्नू जंपर यार, यही तो प्रॉब्लम है कि डिजर्विंग एक्टर्स जो आउटसाइडर्स हैं उनसे रोल हटा दिया जाता है, छीन लिया जाता है और अनडिजर्विंग नेपो किड्स के पास चला जाता है। और अभी तो खुद ही तो कह रहा था कि नेपो किड्स को लेवरेज मिलती है। अब इसको अंदर ही अंदर पता है ये बात कि हाँ यार, अनड्यू एडवांटेज तो हमारे पास है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल बनने के लिए कुछ भी ताना बाना कर रहा है जो इससे बुना नहीं जा रहा। जुन्नू भाई तू यार भिगो के छुआरे खाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू जुन्नू साहब की बेअदबी, बेवकूफी और क्लूलेसनेस की टंकी इस कदर ओवरफ्लो हो जाती है कि विक्की लालवानी को भी समझ नहीं आता ये बोल क्या रहा है। Their priority is what they can sell, not what is best for the film, by and large. ये मुझे समझ भी नहीं आया। ये मुझे समझ भी नहीं आया। ये मुझे समझ भी नहीं आया। देखा, गोल गोल घूम रहा है ये सर्कल्स में। अब मैं बताता हूँ क्यों। यार ने बोलकर भेजा होगा कि नेपोटिज्म की अगर बात उठे तो बात जरूर करनी है, अपनी प्रिविलेज को एक्नॉलेज कर लो, और इसने ये कर दिया। लेकिन लीस्ट वाज ही प्रिपेयर्ड अबाउट द फॉलो अप क्वेश्चंस व्हिच वुड डिग हिज ओन ग्रेव। It is a don't cast someone just because you can sell them. पर भाई अभी तो तू ये बोल रहा था कि वो उसको कास्ट करेगा प्रोड्यूसर जो जिसको वो बेच सकता है, फिर तो टैलेंट तो मारा ही गया ना। एवरी मिनट, लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, यू कैन गो एंड चेक इट आउट योरसेल्फ, एवरी मिनट इन दिस इंटरव्यू गेट्स डम्बर एंड डम्बर। ये सुनो, प्रोड्यूसर्स ये भी देखते हैं कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं आपके। Yeah. आपके साथ ऐसा हुआ है? तो मेरा तो Instagram ही नहीं है। फिर अपनी बात में फंस गया। अबे लवर बॉय सोंटी, तेरे पास इंस्टाग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि तेरे अब्बू जान कौन है? आमिर खान। लेकिन इस टाइम इंडस्ट्री में कास्टिंग का हाल ये है कि ट्रेंड डिजर्विंग कैरेक्टर आर्टिस्ट धक्के खा रहे हैं क्योंकि उन बेचारों की इंस्टाग्राम प्रेजेंस नहीं है। यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज यू कैन अफोर्ड नॉट टू बी देयर। टैलेंटेड डिजर्विंग एक्टर के पास आज के टाइम पे इंस्टाग्राम अकाउंट ना हो और वहां पे ट्रैक्शन ना दिखे तो कास्टिंग एजेंट उसको काम नहीं देते, इतना बुरा हाल है। और फिर वही एक बात बार बार बोले जा रहा है, पता नहीं क्यों, जिसको पता है मैं गलत बोल रहा हूं लेकिन फिर भी बोले जा रहा है मुंह फाड़कर कि प्रोड्यूसर उसे ही कास्ट करते हैं जिसको वो बेच सकते हैं। A producer is just looking at what they can sell. अगर प्रोड्यूसर उसको कास्ट करते हैं जिसको वो बेच सकते हैं तो तेरे को क्यों कास्ट कर रहे हैं? बिकॉज विजिबली यू कैन नॉट बी सोल्ड। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस पूरे इंटरव्यू में हो क्या रहा है मैं आपके लिए वो ब्रेक डाउन करता हूं। विक्की लालवानी जो इंटरव्यूअर हैं यहाँ पर, वो आमिर खान के पुराने दोस्त हैं। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि 2 डिजास्टर, मैसिव डिजास्टर्स देने के बाद कोई भी एक्टर एक इंटरव्यू पर आके ज्यादा बातें करेगा नहीं, बिकॉज ही नोज डीप डाउन इनसाइड कि मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। अब यहाँ पे किक इन होता है एक्सट्रीम पीआर का रोल। आमिर खान ने लालवानी के साथ इंटरव्यू सेटअप करा दिया राइट आफ्टर द डिजास्टर्स फिल्म। और अब गेस करो, इंटरव्यू के शुरुआत में ही लालवानी क्या बोल के इंटरव्यू को सेटअप करता है कि जुनैद आप यहाँ पर आए एक फ्लॉप देने के बावजूद
बावजूद भी ये बहुत बड़ी बात है, बाकी एक्टर्स तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। यहीं से प्राइमिंग शुरू हो जाती है कि आगे आने वाले इंटरव्यू में क्या बातें होने वाली हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, इवन इन दिस इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया, ही इज एटलीस्ट प्रेजेंटली नॉट इन द गुड स्टैंडिंग ऑफ डिफेंडिंग हिज प्रिविलेज। अगर एक दिन हिट तो बहुत दूर की बात हो गई, ब्रेक इवन भी कर लेती ना थिएटर्स पर, बॉक्स ऑफिस पर, तो भी समझ आता है इस इंटरव्यू का मतलब क्या है। ऑडियंस को इस इंटरव्यू के थ्रू ये समझाने की, इस बोतल में उतारने की कोशिश करी जा रही है कि ये तो अभी स्टेज से आया है यार, 2-3 फिल्में ही तो फ्लॉप दी है, 4-5 और फ्लॉप देगा तो ठीक हो जाएगा। और जो लोग ये इंटरव्यू देख के ये अग्रीमेंट में आ जाते हैं ना कि इस इंटरव्यू में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये वही लोग हैं जो बेवकूफ बने थे 3 साल पहले। मैंने 3 साल पहले भी ये बात बोली थी कि ये जो रिक्शे पे आता है, साइकिलों पे जाता है, ऑटो रिक्शा में आता है, एक बैग पकड़ के, ये पूरा इसकी लॉन्च के लिए एक पीआर का नेटवर्क था जो साल भर पहले से ही बुने जाने लगा था, और वही हुआ। अब तो चलेगा रिक्शे, अब 3 फिल्में हो गई, अब कभी तो रिक्शे में दिखता नहीं है, अब तो बसों में जाते दिखता नहीं है। इनकी फिल्में बिजनेस करे ना करे, कहीं ना कहीं से इनकी फिल्में बनती रहेंगी, इनको मौके मिलते रहेंगे। मैंने बहुत सारे नेपो किड इंटरव्यूज देखे हैं, बट दिस हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट एंड द मोस्ट ऑकवर्ड नेपो किड इंटरव्यू दैट आई हैव एवर सीन। बहरहाल जो है वो है, आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। मैं जुन्नू को शायद अपनी इंटर्नशिप से निकाल सकता हूं इस बिहेवियर के लिए, लेकिन क्यों निकालूंगा यार, वो वर्क प्लेस हरासमेंट हो जाएगी। तो एक बार कर जाते हैं, जुन्नू बेटा हंस दे। इस वीडियो के बारे में आपने क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना।